जीवनं गच्छे सर्वेन न हि जीवनसं सुखम धैर्येण साध्यते सर्वं न हि सुखम स्थिर ध्रुवम। इट मीन्स जीवन की रक्षा करना, ठीक है, हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। जीवन से बड़ा सुख कुछ भी नहीं है, धैर्य से ही सब कुछ संभव है। कीप पेशेंस, हैव पेशेंस। और कोई भी दुख स्थायी नहीं होता, मतलब स्थिरम ध्रुवम, ध्रुव तारा एक होता है जो हम लोग एज्यूम करते हैं को रोटेशन में नहीं है, इट इज नॉट इन रोटेशन। मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, डियर कलीग्स एंड लवबल स्टूडेंट्स, I would thank our principal ma'am to organize such a program which is under the guidance of CBSE, and it is a conversation only. So let's talk. You know, ma'am has already came with the one fact. As per the WHO, World Health Organization, more than 7 lakh. You know, this is a undervalued, under-reported, means 7,20,000. Actually, it is more than 1 million, means 10 lakh. 10 lakh से भी ज़्यादा. In a year, we are using these numbers, and out of these, many are intellectual. They are sitting in higher post. Means we can see IAS officers, you know, and top bankers of USA we can include. I have searched many case studies related to this, and what I have found, all have the same reason. You know, all are under the stress. All are, and they all are far away from the family affections. ठीक है, स्ट्रेस में नहीं जाना है, फैमिली एक्सेस। एंड डे बाय डे व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, वी आर सोशलाइज्ड थ्रू द इंटरनेट, नॉट फिजिकली। सो प्लीज, one fact is there that people who are affected, their age range are 15 to 29 maximum, जो हम लोग का गोल्डन एज है 15 to 29, 15 to 30, इसीलिए सब कुछ हम लोग करते हैं। अगर यही एज ग्रुप इससे इफेक्ट हो जाए, दिस इज नॉट गुड फॉर द आवर वर्ल्ड, आवर सोसाइटी। तो फिर हम देखें इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन, ऐसा क्यों होता है। तो रीजन तो बहुत सारा था कि सोशल कनेक्टिविटी जो है वो हम लोग खो रहे हैं, एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर सपोर्ट, ठीक है, रिड्यूसिंग एक्सेस टू मीन्स। एंड एक्चुअली जब हम इसको ढूंढ रहे थे तो हमको पता क्या चला, दिस ऑल आर रिलेटेड टू आवर इनर बॉडी। इनर बॉडी में कौन कौन होता है, हम लोग को कौन गाइड कर रहा है, हम लोग को कौन अपने रेंज में ले रहा है। So these all are our hormones, ठीक है, these all are our hormones, and you are mature enough, you are belong to 16, 17, you better understand what are the hormones. You know, have you heard the name of cortisol? किसी ने सुना है? Okay. एक ऐसा हार्मोन है, अच्छा इससे पहले एक सुनाते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ गोल डिसाइड करते हैं कि नहीं कल से तुम खूब पढ़ेंगे, एकदम डिसाइड हो गया। नेक्स्ट डे अलार्म भी लगा दिए कि हाँ चलो आज तो पूरा मोटिवेटेड है, अलार्म लगा दिए। ये पहला दिन टूट गए, नेक्स्ट डे क्या हुआ, नहीं कल तो पढ़ लिए, आज थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, ठीक है। फिर तीसरा दिन मेरे अंदर में गिल्ट फीलिंग होने, अरे मैंने तो एक दिन पढ़ा, दूसरे दिन हुआ नहीं हमसे, गिल्ट आ गया अंदर में, ठीक है। फिर इस तरह से तीसरा, चौथा, पांचवें दिन एकदम छोड़ ही दिया, आप छोड़ो, अब तो सोना है, अब कुछ नहीं पढ़ना मुझे। ये कौन था? फिर क्या आता है, गिल्ट, नो आई एम नॉट डिसिप्लिन,
मैंने जो डिसाइड किया, मैंने अपने खुद तोड़ दिया, तो उससे क्या आया मेरे अंदर में? आई एम नॉट डिसिप्लिन, डिमोटिवेट होना शुरू हो गए। तो शुरू हुए थे पूरा मोटिवेट हो गए, और जब रिजल्ट आया तो डिमोटिवेट हो गए। ऐसा क्यों हुआ? हु आर प्लेइंग विद आवर माइंड? किसने किया ऐसा? इट इज ऑल अबाउट द कार्टिसोल हार्मोन। ठीक है, क्या इसका कोई क्योर है कार्टिसोल का? यस है। कैसे करें हम? इसका क्योर है, अभी एक डेमोंस्ट्रेशन दिखाते हैं। नहीं पढ़ती है, रिजल्ट तुम्हारा ठीक नहीं है, ठीक है, पढ़ाई नहीं कर लो। देखा मैं और ऐड कर देती हूँ सर। ठीक है, ये लड़की ना बिल्कुल नहीं पढ़ती है, एकदम नहीं पढ़ती है, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होगा इससे। सच काइंड ऑफ नेगेटिव रिमार्क्स। ठीक है। अब इसके बाद में क्या हुआ? डर आ गया, सही में सब है क्या? उस केस में क्या करता है? टेक डीप सांस लो, जोर से 5 बार। इसके अंदर जो डर था ना, थोड़ा सा दूर हो गया, जो प्रेशर बना था ना, वो रिलीज हो गया। सो दीज आर द वेज हाउ कैन यू कंट्रोल आवर कार्टिसोल। गॉट इट? तो जब भी कोई ऐसा करे, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, रिलीज द टेंशन। इफ यू आर रिलीजिंग द टेंशन, देन यू आर ओके। टेंशन ले लेना, बर्डन ले लेना, आगे चल के लीड कर देगा दूसरे डायवर्ट कर देगा। गॉट इट? मोर थिंग, सब कुछ जानते हैं, करते नहीं। कार्टिसोल को और कंट्रोल करता है सन बाथ, जो लेते नहीं हम लोग। सन बाथ लेना बहुत जरूरी है। इफ यू आर टेकिंग द सन बाथ, योर कार्टिसोल लेवल विल बी मेंटेन, ये मेंटेन हो जाएगा। एक ही हार्मोन नहीं है, और भी हार्मोन्स हैं। दे आर प्लेइंग अ वाइटल रोल टू मेंटेन और मोटिवेशनल जो भी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है। फिर होता है सेरोटोनिन। ठीक है, सेरोटोनिन को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी का राज इसमें छिपा हुआ है। ठीक है, ये लॉलीनेस जो हम लोग दूर है, तुम अकेले अकेले रहते हैं, किससे मिलना जुलना नहीं है, एक कमरे में बंद हो गए हैं, तो उसी का प्रभाव है। उसको भी कैसे हम लोग क्योर करें? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। कार्टिसोल को न्यूरोट्रांसमीटर भी इसको बोलते हैं। ये जितने भी हमारे सिग्नल्स है बॉडीज का, इसी के थ्रू होता है, केमिकल से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। इसको ठीक कैसे करें? इसको ठीक करने के लिए हमको वही सनलाइट का एक्सपोजर बढ़ाना होगा। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, मतलब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर मेरे लिए कुछ करे तो उसके हम आभार व्यक्त करें। यस, थैंक यू, ये सब बोलना सीखिए। फिर कोई भी एक गोल सेट कर ले, अगर थोड़ा सा पार्ट भी अगर अचीव हो जाए तो उसको सक्सेस की तरह सेलिब्रेट कर लें। ऐसा जरूरी नहीं कि मुझे आईआईटी के लिए किया था तो नहीं हुआ तो दुख के घेरे में आएगा, हमसे कुछ नहीं होगा। कुछ कैसे नहीं, तुमने अटेम्प्ट तो किया। वी हैव टू सेलिब्रेट द फेलियर्स एज वेल। ठीक है, फेलियर्स को भी सक्सेस करना, कोई साथ दे या ना दे। हम लोग अपने दिमाग में बना लेते नहीं, मेरे सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे, ये तो फेलियर हो गया, आस पड़ोस वाले क्या बोलेंगे। तो फेलियर जो आस पड़ोस वाले हैं वो देखने नहीं आएंगे। सो डोंट बॉदर अबाउट दैट। सक्सेस जो हो गया तो हो गया।